खंजन मंजु तीर छे नयनी, निज पति कहूँ तिन्हि सिए सयनी। भई मुदित सब ग्राम भूत ठीके, रंकन राय रास जनु लूटे। खंजन पक्षी जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री सीता जी ने इशारे से कहा कि ये जो श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं, ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन राशियां लूट ली हो। दोहा इस प्रकार से पढ़ते हैं। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही यही शीस। सियापति राम चंद्र शंकर जीवा। तब वे सब अत्यंत प्रेम से सीता जी की पांव छूकर उन्हें अनेक प्रकार से आशीष देने लगे कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होहूं, देविन हम पर छाड़व छोहूं। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो यही मार्ग फेरय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं ताकि आप फिर इस रास्ते से लौटें। दर्शनु देव जानि निज दासी, लखिसी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहि कहि परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी समझकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम सहित देखा और मधुर वचन कहकर उन्हें भली भांति संतुष्ट किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर संतुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन भारी। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने विनम्र वाणी से लोगों से रास्ते पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो उठे और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, शोध सुगम मगु तिन कहीं दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और वो उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन रहा हो। लेकिन इसे कर्म गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और फिर निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब, गवनहु कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कहीं, लिए लाई मन साथ। सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। तब लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी और सब लोगों को लौटा दिया, किंतु उनके मन तो श्री राम जी अपने साथ ही ले जा रहे थे। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब आही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे और मन ही मन विधाता को दोष दे रहे थे और कह रहे थे कि विधाता के सभी काम उल्टे ही होते हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, जेहि शशि किन्न सरुज संकलंको। रूख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वो विधाता निरंकुश, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा घटने पड़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को, पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को वन भेज दिया है। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, किन्ने बाधि विधि भोग विलासु। ए
एहि बिचरहि मग बिनु पद ताना, रचे बाध विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इन्हें वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास क्यों बनाए? जब ये पांव ही नंगे चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही बनाई है। ए मही पर ही डास कुस पाता, सुबग सेज कत सृजित विधाता। तरुबर बास नहीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही सो जाते हैं, तब विधाता ने सुंदर से किस लिए बनाई? जब विधाता ने इन्हें बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास ही दिया है, तब उज्जवल महलों को बनाकर व्यर्थी परिश्रम क्यों किया?